कल लोकसभा में राहुल गांधी बोले थे, बिना फैक्ट्स, तथ्यों से परे, नियमों की अनदेखी करने वाले राहुल गांधी के उस बयान के जरिए पूरा इकोसिस्टम उन्हें हीरो साबित करने का वही प्रयास करने लगा पिछले 24 घंटे में, जो वो पिछले 10-15 साल से कर रहा है। इकोसिस्टम ने थोक में तारीफ शुरू की कि अरे सर 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 क्या बोले राहुल जी, आप तो एकदम माहौल बना दिए। बोलने लगा इकोसिस्टम की, देखा ना राहुल ने तो 2-2 बार पीएम को खड़ा कर दिया, रक्षा मंत्री को खड़ा कर दिया, गृह मंत्री स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे वगैरह वगैरह। यानी पूरा माहौल ऐसे बनाया गया कि जैसे राहुल गांधी ने अकेले ही पूरी सरकार को पानी पिला दिया। लेकिन यह माहौल 24 घंटे नहीं टिक पाया, क्योंकि आज बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये तो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं है बॉस, विरोधियों को कायदे से धोते हैं। आज पीएम मोदी ने वही किया, पानी पी पी कर राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा धोया कि अरसे तक उनको याद रहेगा। पीएम मोदी का तो क्लियर फंडा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो देश के लिए हो चाहे उनकी अपनी पॉलिटिक्स के लिए हो। राहुल गांधी से वही गलती हो गई कि संसद में झूठ और अनर्गल बयानों के साथ साथ वो पर्सनल अटैक के लेवल पर कल चले गए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि जब नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो फिर क्या होगा। शायद उन्होंने सोचा था कि क्या ही बोल लेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी रणनीति थी आज पीएम को बोलने ही नहीं देना है, इतना हंगामा करना है कि मोदी थक हार कर बैठ जाएं। और इसलिए जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, कांग्रेस और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। अपनी बारी में जो मन में आए बोलने वाले लोग आज सुनने की क्षमता नहीं दिखा पा रहे थे। देश का सिर शर्म से झुक जा रहा था ऐसे विपक्ष को देखकर कि इतना गैर गंभीर और दिशाहीन विपक्ष कैसे हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी भी आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने भी बता दिया कि कितना ही हंगामा करते रहो, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज एक्सपोज करूंगा ही करूंगा। इसलिए अगर आप देखिए, पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे 17 मिनट तक हंगामे के बीच अपना भाषण दिया। जब कान पे लोग चिल्ला रहे हैं और नरेंद्र मोदी बोलते रहे, रुके नहीं। और ऐसा वैसा नहीं भाषण दिया, बहुत करारा भाषण दिया। एक एक बात पर कांग्रेस और राहुल गांधी की इस वक्त की पूरी राजनीति को बिना वॉशिंग मशीन के पटक पटक कर धोए हैं आज नरेंद्र मोदी। एक बार पीएम मोदी के भाषण की झलक देखिए, फिर आज इस सुपर धुलाई का चैप्टर विस्तार से खोलूंगा। बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है। आदरणीय सभापति जी इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। ये तो अभी आपको सिर्फ झलक भर दिखाई है। 2 घंटे 17 मिनट पीएम मोदी ने ऐसे ही धुलाई की, जिसमें कभी बच्चे की कहानी सुनाई, कभी शोले फिल्म की मौसी की बात की। इसमें इंडी गठबंधन के लिए एक वार्निंग भी है। नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी को ऐसा लपेटा कि राहुल गांधी का जोश का मीटर ही आज डाउन हो गया, एकदम नीचे। उनको शायद उम्मीद ही नहीं थी कि आज उनके साथ खेला हो जाएगा। कल जो राहुल गांधी एकदम पंप्ड हो रखे थे, एकदम जोश में थे, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज ही एकदम लुंज पुंज पड़ गई, एकदम लुंज पुंज, चेहरा उतरा हुआ।
जैसे जैसे मोदी धोते गए, राहुल गांधी के चेहरे का रंग उतरता चला गया। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था मानो उनका बस चले तो अभी संसद छोड़कर कहीं चले जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो ये काम तो कर नहीं सकते, बैठे रहे, सुनते रहे और बैटरी डाउन होती चली गई। आप तस्वीर देखिए, कल का जोश देखिए और आज का चेहरा देखिए। दरअसल राहुल गांधी का चेहरा यूं ही नहीं उतर। पीएम मोदी ने आज कायदे से ऐसी क्लास लगाई कि किसी का भी चेहरा उतर जाता, क्योंकि कल पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने वाले राहुल गांधी का आज ठीक से पूरा हिसाब किया नरेंद्र मोदी ने। राहुल गांधी को जो उनका इकोसिस्टम है वो टॉपर बताता फिर रहा था कि राहुल जी तो टॉपर हैं। नरेंद्र मोदी ने बता दिया ये तो 3 बार का फेल है। ये वो लोग हैं जो तीसरी बार हार कर भी और सिर्फ 99 सीट लाकर ऐसा जश्न मना रहे हैं, ऐसा कूद रहे हैं जैसे जीत यही गए हो। एक बार पीएम मोदी ने जो सुपर धुलाई की है उसका पहला हिस्सा सुनिए और कैसे आज उन्होंने राहुल गांधी का नया नामकरण करते हुए उन्हें बालक बुद्धि बता दिया, वो भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो जिसको इकोसिस्टम, जिन राहुल गांधी को हीरो बता रहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये तो फेल होने का रिकॉर्ड बनाए। लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और उसमें वो मीम भी लगा रहे हैं, गजब बेइज्जती है। वैसे ये गजब ही है कि राहुल गांधी तीसरी बार फेल हुए फिर भी उनका इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने हरा दिया। इसी को तो पीएम मोदी ने बालक बुद्धि कहा, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो तीसरी बार फेल हो जाए फिर भी जीत का जश्न मनाए और ऐसा एटीट्यूड दिखाए कि जैसे पता नहीं क्या ही कर दिए हैं। आज तो पीएम मोदी ने कह दिया कि तीसरी बार जो फेल हुए हैं उनसे देश भी कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा। सुनिए एक बार। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। देश भले कह रहा हो तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन कांग्रेस और इकोसिस्टम राहुल गांधी को यह बात मानने देने के लिए तैयार नहीं है कि उनसे नहीं हो पा रहा है।
पीएम मोदी का आज का भाषण सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो आज कसम खाकर आए कि कांग्रेस और राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं और एक ही बार में सारा हिसाब चुकता कर देंगे। क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखिएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम बोल रहे थे, लेकिन अमूमन वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतना लंबा नहीं बोलते हैं जैसा आज बोले। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं। अगर आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बोले, तो अगर आप देखिए कि जून 11, 2014 इसमें नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो 54 मिनट का था, 54 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था। इसके बाद जून 25, 2019 इसमें नरेंद्र मोदी का जो भाषण था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो 66 मिनट था, 66 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट। आज नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2024 को जब बोले हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, बॉस 137 मिनट बोले, 137 मिनट। यानी अगर आप इसको देखिए तो 2 घंटे 17 मिनट नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। मतलब पिछले बार से ऑलमोस्ट डबल। उधर विपक्ष चिल्लाता रहा, कांव कच चल रहा है, नरेंद्र मोदी बोले जा रहे हैं 2 घंटा। तुम भी तो चिल्लाओ 2 घंटा 17 मिनट तक। यानी सीटें भले ही कम हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि उनके तेवर वही हैं। सीटों से कोई नरेंद्र मोदी को कमजोर समझने की गलती ना करे। इसलिए आज उन्होंने उस इकोसिस्टम को बड़ी चेतावनी भी दे दी, जो इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी को कमजोर समझने का भ्रम पाले बैठा है। सुनिए नरेंद्र मोदी की चेतावनी। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। नरेंद्र मोदी आज फुल मूड में थे, तो किस्से कहानियों के जरिए भी विपक्ष को निपटा रहे थे। जो राहुल गांधी अपने ऊपर चल रहे 20 से ज्यादा केस पर कल सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहे थे, विक्टिम कार्ड निकालकर खेल रहे थे, पीएम मोदी ने उस नैरेटिव का भी धागा खोल दिया, और वो भी एक बच्चे की कहानी सुनाकर। आप भी सुनिए कहानी। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा, और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा, और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया
कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.